कि मेरे पैगंबर का टाइटल है कुरान में रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रहमान और रहीम, नबी रहमतल लिल आलमीन और मौलवी दहशतगर्द। खुदा जो है वो रहमान और रहीम है और पैगंबर जो है वो रहमतल लिल आलमीन है। लेकिन लोगों ने रहमत का मतलब समझा ही नहीं। जो सबसे ज्यादा दूरी हुई है वो इस बात से कि अल्फाज करीब हैं और मानी दूर है। मसलन उनका हुजूर रहमत थे, आज तक किसी को कत्ल नहीं किया, दुर्रा नहीं उठाया, तलवार नहीं उठाई। गैर मुस्लिमों के सामने कहोगे तो हंसेंगे कि खुद किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन अली को भेज के कत्ल करवाते तो रहे। तवज्जो चाहता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को नहीं मारेंगे, क्योंकि यह मुआहिदा तो हुआ ही नहीं था कि हुज्जत तलवार नहीं उठाएगी। मलाइका को एतराज था कि यह खून रेजी करेगा। अल्लाह ने यह कब कहा कि नहीं करेगा? अगर खुदा कह देता तो हुज्जत पर तलवार उठाना हराम हो जाता। खुदा ने फरमाया इन्नी आलमो मा ला तालमून, जो हम जानते हैं वो तुम नहीं जानते। तो खुदा क्या जानता है और हम क्या नहीं जानते? वो ये था कि ऐ मलाइका, आज तुम्हें एतराज है कि ये खून बहाएगा, और कल जब इमामुल मुजाहिदीन अली की आदिल वाली तलवार चलेगी तो तुम्हारा सरदार जिब्राइल असलहा भी लेके उतरेगा और कसीदा भी पढ़ेगा, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। जिन मलाइका को खून रेजी पर एतराज था, उन्हीं का सरदार जुल्फिकार लेकर नादिल। रहमत से मुराद ये नहीं आपके इलाके में एक बदमाश शरीफों का जीना हराम कर दे और साहिब इख्तियार उसे कुछ न कहे। आप कहेंगे जी इसलिए ये कुछ नहीं कहते क्योंकि रहमत है। तो इस बात से अक्ल के तकाजे पूरे नहीं होते। बदमाश को खत्म करना भी मोमिनीन के लिए रहमत है। तवज्जो है या नहीं? एक इंसान जिसकी वजह से खराबियां पैदा हो, उसको माशरे से दूर करना भी रहमत है। अब बारिश सबके लिए तो रहमत नहीं। बारिश के लिए मशहूर है कि बारिश जो है वो रहमत है, लेकिन सबके लिए कहो। एक कायनात में कहते हैं कि मुस्तफा ने कभी किसी को नहीं मारा, मुस्तफा रहमत थे इसलिए किसी को कत्ल नहीं किया, मुस्तफा रहमत थे इसलिए तलवार नहीं उठाई। मैं मजहब अहले बैत के मिंबर से अदना सा जाकिर हुसैन होने की हैसियत में बावाज़े बुलंद उन्हें बताता हूं कि नबी तलवार तो तब उठाते अगर अली उठाने देते। अली ने किसी को नबी तक पहुंचने ही नहीं दिया। भाई अगर अली किसी को नबी तक पहुंचने देते तब तो नबी लड़ते। नबी को लड़ने की जरूरत क्या है? अली जो मौजूद है, यानी अली की तलवार का नाम है जुल्फिकार, नबी की तलवार का नाम है हैदर कर्रार। एक दर्जा इससे आगे का है, और वो दर्जा ये है कि अगर कोई लड़ ना सके तो वो बद्दुआएं देता है। कमजोर की किबला शेख साहब इमाम हुसैन आपको साहब, कमजोर की एक ताकत होती है दिल की भड़ास निकालने के लिए बद्दुआएं देता, और ये वो नबी है जिसने कभी किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। पहले वाले नबी बद्दुआ करें तो कायनात गर्क हो जाए। किसी ने पानी में डिबो दिया, किसी ने पत्थरों में पिरो दिया। मुस्तफा ने बद्दुआ क्यों नहीं की? उसका भी जाहिलाना जवाब दिया जाता है क्योंकि रहमत है। तो जो पहले नबी थे वो क्या थे? हर नबी रहमत है।
रेंज मुख्तलिफ हो, ये अलग बात। जहां जहां तक के लिए नबी, वहां वहां के लिए रहमत। मुस्तफा की रेंज है आलमीन तक, और आलमीन के हिस्सेदार मैंने 3 देखे। या अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन, या मुस्तफा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन के भाईवाल 2 होते तो मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पे रुक जाता। अगर अल्लाह आलमीन के हिस्सेदार 2 बताता तो मैं भी यहां रुक जाता। अल्लाह ने आलमीन का तीसरा भाईवाल बताया, लक़द इख्तरनाहुम अला इल्मिन अलल आलमीन। हमने एक खानदान को उनके इल्म की बुनियाद पर आलमीन का मुख्तार बना दिया। हमने आलमीन का मुख्तार बना दिया। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क्यों बद्दुआ नहीं की? पहले ये वजह समझिए कि जिन्होंने बद्दुआ की उन्होंने क्यों की। उन नबियों ने जो बद्दुआ की, उनकी बद्दुआ के बाद अल्लाह ने फौरन एक्शन नहीं लिया, बल्कि मोहलत दी। नूह ने फरमाया अज़ाब भेज, अल्लाह ने खजूरें भेज दी। खजूरें खा, गुठलियां इकट्ठी कर, गुठलियां बो, कोपले निकलेंगी, हिफाजत करना, दरख्त बनेंगे, दरख्तों को काटना, फिर भट्टे बनाना, फिर कश्ती बनाना। ये बुज़दिली नहीं, मोहलत है। क्या अगर इतने अरसे में कोई तौबा करना चाहे तो कर रहे। नबी अल्लाह से कहते थे अज़ाब भेज, और अल्लाह फरमाता था कुछ ठहर जाओ। और इस नबी से अल्लाह कहता था अज़ाब भेजूं, और ये पलट के कहता था अभी ठहर जाओ। इन्हें मेरी मार्फत नहीं। सामाईन गिरामी, पहले वाले नबी इसलिए बद्दुआ करते थे कि उनकी दलीलें खत्म हो जाती थी। माबूद दलीलें खत्म हो गई, अब समझाने के लिए कुछ बाकी नहीं, अज़ाब भेज। और मुस्तफा ने बद्दुआ इसलिए नहीं की कि दलीलें खत्म ही नहीं हुई। नबी जानते थे मेरे बाद अली समझाएगा, अली के बाद हसन समझाएगा, हसन के बाद हुसैन समझाएगा। ये मेरे 12 बारे समझाते रहेंगे, और जब 12वें की बात भी इन्हें समझ में नहीं आएगी तो फिर अजाब बनकर कयामत नाज़िल हो जाए। यानी जितना बड़ा नबी उतना बड़ा अजाब। वो रहमत लिल आलमीन है, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर। उसने 2 शहरों में जिंदगी गुजारी, एक मक्के में, दूसरा मदीने में। मक्के में अकलियत, मदीने में हुकूमत। मक्के में अकलियत में, मदीने में हुकूमत में। अकलियत में रहे तो कैसे रहना चाहिए वो भी सिखा दिया, हुकूमत मिले तो कैसे रहना चाहिए वो भी समझा दिया। मक्के में औरत कूड़ा फेंकती है, वो फेंकती है, ये तारीख में लिखा है। हजूर पे गिरता था, कोई साबित नहीं कर सकता। सलामत हो, क्योंकि ये है अनकुमुर रिज्स। रिज्स के करीब नहीं आ सकता। इसलिए सामईन गिरामी कर वो कूड़ा फेंकती थी, ये हकीकत है। हजूर पर नहीं गिरता था, ये कुरान है। एक दिन नहीं आई, परेशान हो गए और पूछने लगे कि वो कहां गई। पता चला बीमार है, पूछने चले गए, अयादत करने चले गए। उसके मशकीजे में पानी भरा, उसे दवा ला के दी, कुछ रकम उसके तकिए के नीचे रखी। जाते जाते कहने लगे मैं अली को भेजूंगा, कोई और जरूरत हो तो बयान कर देना। मैं अर्ज करूं या रसूल अल्लाह, अगर वो कूड़ा फेंकती थी तो आप गली बदल लें, आप वो गली छोड़ दें। अजब नहीं, हजूर फरमाए जो हक पे होता है वो रूट नहीं बदलता। तो इसका मतलब ये है कि जैसे डॉक्टर कहते हैं कि जवाब दे दिया, मैं जवाब दे दूं तो मेरे बाद कौन आएगा? ये बदलेगी, मैं नहीं। मैं कहता हूं या रसूलल्लाह, जब घर में अकेली थी तो दवा देने की बजाय गला दबा देना चाहिए था। अंदर जाते और कहते अल जिहाद लब्बैक लब्बैक।
काफिर मुजम्मत से नहीं मुरम्मत से ठीक होते हैं। फरमाया अगर मैं काफिरों को मारने आया हूं तो मेरा अल्लाह पैदा क्यों करता है? तो है या नहीं यार? ये एक गलत तस्वर नौजवानों के जहन में दिया जाता है, काफिरों को मारो, यहूदियों को मारो, ईसाइयों को मारो। और हजूर फरमाते हैं इकरिमुल ज़ैफ़ वलौ कान यहूदियन और नसरानियन, मेहमान की इज्जत कर, चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई। तो पहले तो हजूर को छोड़ो जो यहूदी और ईसाइयों की इज्जत करवा रहा। बस सामईन गिरामी, ये है मक्का। अकलियत में रह के हजूर की जिंदगी। मदीने में हुकूमत आ गई। वो शायर पकड़ा गया जो हजूर के खिलाफ शेर कहता था। मक्के में वो मुशरिक शायर हजूर के खिलाफ शेर कहता था और ये दुश्मनान रसूल उसे वाह वाह कहते थे, इनाम देते थे। मदीने के बाहर से गुजर रहा था, कुछ सहाबा किराम खड़े थे, उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, हाथ पांव बांध के रसूल के सामने फेंका। आका पकड़ा गया। ये भाभी मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। आज हम पकड़ जाए, इसकी सजा बताएं। हजूर ने उसे देख के कहा इसकी सजा ये है कि इसकी जबान काट दी जाए। बड़े बड़े बुजुर्ग आगे बढ़े, हजूर ने फरमाया तुम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। अली कहाँ है? हकीम साहब, अली लब्बैक, अली तुम इसकी जबान काट दो। तारीख कांपने लगी। ये वही है जो मक्के में पत्थर मारने वालों को दुआ देता था, कांटे बिछाने वालों के साथ इयादत करता था, अपने खिलाफ बोलने वाली को घर छोड़ के आता था। और आज हुकूमत क्या मिली? रंग ही बदल गए। दुश्मन पकड़ा गया तो कहते हैं जबान काट दो। अब सुनिए, अली उसे लेके बाहर चले, पीछे मजमा चला। मेरे मौला का ही फरमान, ऐसे मौकों पे बंदे इकट्ठे हो जाते हैं। अली फरमाते हैं तुफ है उस हजूम पर जो तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो। तमाशा देखने के लिए लोग जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। अमीर अल मोमिनीन उसे शहर से बाहर लेकर गए। बाहर पहुंचते ही अली ने उसके हाथ खोले, अपने मशकीजे से पानी बहाया, उसके हाथ धुलवाए। इतने में इमाम हसन खाना लेकर आ गए थे। मेरे मौला ने उस शायर को खाना खिलाया। जब उसे खाना खा लिया तो अली ने अपने घोड़े पर बिठाया, 2000 अशरफियां दी, तलवार निकाली, कहा मैं इन्हें रोकता हूं, तू भाग जा। अब ये कोई उनके दिल से पूछे जिन्होंने पकड़ा था। वो पकड़ के लाए, अली ने भगा दिया। पहले तो उन्हें बड़ा गुस्सा चढ़ा, फिर थोड़ा सा इत्मीनान हुआ, चलो शिकायत का कोई मौका तो मिला। मस्जिद में आए शिकायत लगाने, या रसूल अल्लाह आज अली ने गजब कर दिया। आप ऐसे ही हर वक्त अली के फजाइल पढ़ते, अली मेरा भाई है, अली मेरा वारिस है, अली मेरा वसी है। देखिए अली ने क्या किया। पैगंबर ने पूछा क्या किया? कहा आपने कहा था जबान काट दो, अली ने छोड़ दिया, खाना भी खिलाया, दूसरा बोला घोड़ा भी दिया, और एक बोला पैसे भी दिए। पैगंबर के चेहरे पे तबस्सुम आया। फरमा अली मेरी बात समझ गए, तुम मेरी बात नहीं समझे। चुप करके हजूर के सामने कौन बोले? फिर घर गए तो वहां भी कौन बोले? घर जाके उन्होंने बात सुनाई, बस बेचारे पेशी में आ गए। तुम भी हर वक्त चुप रहते हो। हजूर ने कहा था कि जबान काट दो, इसका और क्या मतलब होता है? जो अली को समझ आया और तुम्हें समझ नहीं आया। जबान काटने का ये मतलब है कि खाना खिलाओ, घोड़ा दो, पैसे दो, भगा दो। गैरत करो, जाओ रसूल खुदा से पूछो कि असली बात क्या है, हमें भी समझाएं जो अली को समझ आया। रात बेचारों ने बड़ी मुश्किल से काटी। सुबह की नमाज हजूर के पीछे पड़ी, बड़े परेशान थे और एक दूसरे को इशारा कर रहे थे तू पूछ, और दूसरा कह रहे थे तू पूछ। इतने में पता चला कि पीछे कोई आया है। मुड़ के देखा तो रात वाला शायर घोड़ा बांध रहा था।
उसे घोड़ा बांध के वजू किया, वजू करके हजूर के सामने आया, पहले पहले पांव चूमे और पांव चूम के उसने जेब से एक पर्चा निकाला। क्या लगा पूरी रात नींद नहीं आई सरकार, एक नात लिख कर लाया हूं, इजाजत हो तो सुनो। एक नात लिख कर लाया हूं, एक नात लिख कर लाया हूं, इजाजत हो तो सुनाऊं। वो नात पढ़ रहा था, सहाबी आसंद 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 सुभान अल्लाह दाद दे रहे थे और मुस्कुरा के नबी ने फरमाया, देखा अली ने गुस्ताखी वाली जबान काट दी, मिदहत वाली जबान जारी है।